नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। एग्जिट फाउंडेशन रुद्री द्वारा अमा तालाब रोड धमतरी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में 3 दिव्यांग जोड़ों का सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। शनिवार को हल्दी मेहंदी संगीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। 28 दिसंबर रविवार को सुबह बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर से बारात निकाली। यह बारात बाजे गाजे के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गढ़ी चौक पहुंची, जहां एसपी ने तीनों दूल्हों को हेलमेट प्रदान किया। बारात में शामिल लोग नशा मुक्त समाज नशा मुक्त धमतरी थीम का पोस्टर लेकर चल रहे थे। बारात सरस्वती शिशु मंदिर पहुंची, जहां पर 3 दिव्यांग जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया। इसके बाद विवाह की अन्य रस्म, फेरे एवं कन्यादान आदि संपन्न हुए। इस अवसर पर विधायक सहित जनप्रतिनिधियों ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। नशा मुक्ति रैली में पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। बताया गया कि अब तक 17 जोड़ों का विवाह किया जा चुका है। दिव्यांग भी समाज के ही अंग है। दिव्यांगों को सम्मान, अवसर और समर्थन देने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जाता है। भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अन्यं पशुं बहुपुत्र लाभं शत संवत्सरं दीर्घमायुः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ सर्व पाप हरो भव। उमापतिं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति श्री कृष्णाय वयं नमः। चलिए, हाथ में चावल फूल रख लीजिए, थोड़ा सा जल और दुर्वा। प्रधान संकल्प है ना, और कुछ द्रव्य मतलब 51 101 21 जो हो अपने आपके साक्षात्व में आपके सम्मक्ष बिटिया रूपी रत्न। चलिए, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम शुद्धवालः सर्व शुद्धवालो मणिवाल सासिनः श्वेतः श्वेता नभो रूप पार्जन्याः। रमन से हाथ जोड़िए। चलो पूजा कर चलिए भैया, पूजा हो गया। इधर माता पिता, हाँ, पीला चावल पकड़ लीजिए। हिरण्यं विन्देयं गामस्वं पुरसानः अश्वपूर्वां रतमद्यां हस्तिनादा प्रमोदने आकारां माज्जां ज्वलन्तीं तृप्तं तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवदनां तामिहोपावहे श्रियं चन्द्रां प्रभास्यां यशसाज वदन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनि एं शरणमहसानुदन्तो मयान्तरा अश्च ब्राह्या अदाक्ष्मी उपएतो मां देव सखा। कैसे हुई तो हाथ में तो वो कर दी। आप थोड़ा सा बीच में हटो तो बाद मैम उमापति महादेव की जय, राजू लोचन भगवान की जय। हाँ, यहाँ ऊपर छत्तीसगढ़ प्रदेश है धमतरी जिला मंडलांतर्गत शुभ स्थान है। थोड़ा सा इधर यार रुक गया।
अमपरत लभ्यं शुभ स्थाने अर्थकाम मोक्ष चतुर्वेद पुरुषार्थ सिद्धि पूर्वक आयुरोगैश्वर्य प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल पर्यंत संरक्षणार्थम मम जन्म कुंडल्यं लग्न कुंडल्यं ये असुग्रस्त संसूचितं सुचैस्त्यानां तद शुभं तद फलं संत्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे न्यायालये भायसो विजय ततः श्री कन्यादान संकल्पेन चहनं करिष्यावामहे। गोत्र का नाम लीजिए, दे दीजिएगा पंडित जी को। लोग में से सम्मुख रखो हमारे। इस तरह भी लोही के बीचों बीच रखिए। माता पिता स्नान कराइए, आपके समाज भी पूजन की सामग्रियाँ है। एग्जैक्ट फाउंडेशन रुद्री जो बहुत ही अच्छी संस्था है जो दिव्यांगों के लिए बहुत सालों से काम कर रही है, उनके द्वारा आज 3 दिव्यांगों का सामूहिक विवाह का प्रोग्राम था, जिसमें मेरे को एक कन्या को कन्यादान करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को आज कन्यादान करने का सौभाग्य मिला है। मैं एग्जैक्ट फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं एवं धमतरी के समाज सेवियों से निवेदन करता हूं कि ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कितना अच्छा लगता है कन्या को जब दान करते हैं? अरे मेरे लिए तो आज अद्भुत सौभाग्य है मेरे लिए कि मतलब मैं इतनी कम उम्र में मेरे को कन्यादान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एग्जैक्ट फाउंडेशन के द्वारा दिव्यांग जो बच्चे हैं उनका शादी का प्रोग्राम इनके द्वारा रखा गया और उन्होंने बहुत ही सहर्ष से हमको, हमेशा आते ही है लेकिन इस बार बोले कि आपको कन्यादान करना है। तो मैं बोला अपने जीवन में, बोले इससे बड़ा मेरे लिए क्या खुशी हो सकता है। और हमारे शास्त्र और सनातन धर्म में ये कहावत है कि कन्यादान, जितने भी दान होते हैं उसमें सबसे बड़ा होता है कन्यादान। जितने प्रकार के दान होते हैं उसमें तो मेरे को ये अवसर मिला कि मेरे को कन्यादान, अपने जीवन का पहला कन्यादान करने का पहला मौका मिला है मेरे को। कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी और सहर्ष है कि मेरे को आज बहुत बड़ा पुण्य कमाने को मिला है और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ एग्जैक्ट फाउंडेशन को, जो उन्होंने कन्यादान के लिए मुझे एक पिता और माता होने के नाते उन्होंने हमारा हमको जो निवेदन दिया है उसको हमने सहर्ष स्वीकार किया। माता पिता का फर्ज निभाएंगे जी, हमेशा आगे भी हमको ऐसा मौका मिलेगा तो हमेशा भी हम माता पिता का जो अपना आशीर्वाद जो देना है वो देते रहेंगे। सर हम लोग सामूहिक विवाह का आयोजन किए हैं लोगों के सहयोग से। कितने जोड़ों का शादी हुआ है और अब तक कितने जोड़ों का शादी करवा चुके हैं? अभी 3 जोड़े का कर रहे हैं सर इस वर्ष, और 15 जोड़े के शादी कर लिए हैं हम लोग अभी तक। टोटल 18 जोड़े का शादी हो गया है समझो। क्या उद्देश्य रहता है शादी का उद्देश्य सर, देखिए विवाह का तो इच्छा सभी का होता है और हैंडीकैप लोगों में क्या होता है कि उनको दिक्कतें होती है। सबसे पहले दिक्कत होती है कि जातिगत का, शादी के लिए तैयार होते हैं लेकिन सामान्य लोग उसको अपनाना नहीं चाहते हैं। तो क्या है, उनको वर मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है लड़कियों को। जी, क्या क्या देते हैं दहेज में? दहेज नहीं बोलते सर, उसको उपहार बोलेंगे। उसके उपहार में अपन उसके जीवन जीने की जितने भी दैनिक दिनचर्या की चीज है वो सब देते हैं सर हम लोग। कन्यादान के लिए कोई आया है? जी, कन्यादान पे एक ऋतुराज पवार सर है जो समाज सेवी है, और नरेंद्र साहू सर जी है, और नरेंद्र सोलंके सर है। जी, कितना उत्साह रहता है? कैसे टाइप का करते हैं शादी? बहुत उत्साह रहते हैं सर, 1 महीना पहले तैयारी करते हैं लोगों के सहयोग से। जी, क्या क्या करते हैं? क्या क्या करते हैं जी। कई लोगों का शादी तो 3 दिन का रहता है, उसके हिसाब से आप लोग क्या क्या करते हैं? हाँ, 2 दिन में 3 दिन का पूरा करने का कोशिश करते हैं सर हम लोग, जैसे हल्दी, मेहंदी और अच्छे से संगीत वगैरह का। जी, संदेश भी देते हैं कुछ? जी, संदेश यह है सर कि हर बार अलग अलग थीम को लेके करते हैं। इस बार का थीम था नशा मुक्ति। दुल्हे फेरे लेने से पहले नशा मुक्ति का शपथ लिए विधायक महोदय के द्वारा। जी, क्या होता है आज के? सर जैसे आज के दिन हम लोग बारात निकाले। बारात हमारा यहाँ से सरस्वती शिशु मंदिर रहमत तालाब से बुढ़ेश्वर महादेव में पूजा अर्चना करके बारात गया घड़ी चौक में एसपी सर के द्वारा दूल्हे दुल्हन को हेलमेट दिया गया और नशा मुक्ति के लिए
रैली निकाले गए और उसके बाद बारात को प्रस्थान किया गया। कितना उत्साह रहता है शादी? शादी को लेके बहुत उत्साह रहता है सर। जैसे हम घर की शादी में जितना एंजॉयमेंट करने का वो रहता है, वो इस शादी में भी हम उतना ही एंजॉयमेंट करवाते हैं, मतलब दिव्यांग जोड़ों को। दिव्यांग जोड़ों को एक साथ परिणय सूत्रों में बांधना कितना पुण्य का बड़ा काम? ये तो बहुत ही पुण्य का काम है सर। अभी तक जोड़े हैं सर, 2 राजनांदगांव जिले से हैं और 1 रायपुर से है। मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और लक्ष्मी मैडम को भी, और यहाँ बहुत अच्छे से कार्यक्रम है। और यहाँ कन्यादान करने वाले माता पिता, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। नशा मुक्ति तो बहुत जरूरी है। नशा मुक्ति, नशा से परिवार टूट जाता है, बहुत ज़्यादा समस्या आते हैं। और यहाँ बहुत खुशी का माहौल है और मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी आए हुए हैं सभी सम्मिलित, उनको भी धन्यवाद करता हूँ और बहुत खुशी का माहौल है। आज शपथ भी लिए, आज नशा मुक्ति का भी कार्यक्रम कराए हैं संस्था वाले। कितना जरूरी है नशा मुक्ति का जो जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। नशा से जो व्यक्ति आज अपने जान को खो बैठते हैं और कैंसर, बड़ा बड़ा कैंसर का भी रूप ले लेते हैं, तो ये नशा मुक्ति बहुत करना जरूरी है। नशा मुक्ति शादी में 7 वचन के बाद ये 8वां वचन आप निभाएंगे? जी, 8वां वचन मैं अपने दिल से निभाऊंगा। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।